Welcome students. Today we are going to cover the topic that is types of optical fiber. So optical fiber can be classified according to three criteria which are material, number of modes, refractive index profile. हम इन तीन बेसिस पे ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई कर सकते हैं. मटेरियल में हम क्या देखते हैं कि कोर और क्लैडिंग किस मटेरियल का बना हुआ है. नंबर ऑफ मोड्स पे हम क्या देखते हैं कि उसमें कितने मोड्स हैं. अब हमें ये पहले पता होना चाहिए कि मोड्स क्या होते हैं. तो जो पाथ हमारी लाइट फॉलो करती है ऑप्टिकल फाइबर में उसको हम पाथ कहते हैं. ये ट्रेवल करती है. जैसे मान लीजिए ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है का कोर, मेनली हमने कोर बनाया है क्योंकि कोर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो अगर लाइट ने ये पाथ फॉलो किया देन दिस इज द मोड. अगर लाइट ने ये पाथ फॉलो किया तो ये दूसरा मोड है. तो ये हो जाता है हमारा मोड. तो नंबर ऑफ मोड्स पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं जिसमें हमारा सिंगल मोड फाइबर भी हो सकता है और मल्टी मोड फाइबर भी हो सकता है. फिर तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल. आपको पता है कि कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो इस पर बेस्ड हम देखते हैं कि हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ये अभी हम आपको आगे बताएंगे इन डिटेल. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मटेरियल के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं. Now students, let us see the classification on the basis of material which is used in the manufacturing of the optical fiber. On this basis, we can categorize the optical fiber in three types. The first one is the glass fiber, the second one is the plastic clad silica fiber, or in short we can say PCS fibers, and the third one is the plastic fibers. अब हम इनको one by one देखते हैं ये क्या है. ग्लास फाइबर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल ग्लास को यूज किया है. यहाँ पे कोर और क्लैडिंग दोनों जो है वो ग्लास का बना होते हैं, पर साथ ही साथ इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है. दैट इज क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इन कंपैरिजन टू कोर. तो हम ज्यादातर इसको सिलिका से बनाते हैं, और अगर हमने सिलिका में एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है, और अगर हमने सिलिका में फ्लोरीन मिला दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है. इस तरह के फाइबर्स की जो क्वालिटी होती है वो सबसे बेटर होती है, और इनको हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं उनको हम थिन शेप में भी रख सकते हैं. अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज प्लास्टिक क्लैड सिलिका फाइबर. इसमें हमारा कोर अभी भी सिलिका का ही बना होता है, पर हम क्लैडिंग को प्लास्टिक से चेंज कर देते हैं. इट मीन्स कि अब क्लैडिंग जो होती है वो प्लास्टिक की हो जाती है. इसमें सिर्फ इतना फायदा है कि यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू द ग्लास फाइबर्स, पर साथ ही साथ इससे जो हम सिग्नल भेज रहे हैं उसकी क्वालिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. इसलिए हम इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. नाउ द थर्ड पार्ट इज द प्लास्टिक फाइबर. Now again, as the name suggests, here the manufacturing products which are used are the plastic. इसका मतलब कोर और क्लैडिंग दोनों क्या है, प्लास्टिक की बनी है. यहाँ पे both core and cladding are made up of plastic. इसमें भी हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कोर से क्या हो, कम हो. पर साथ ही साथ ये जो होता है इसमें फायदा बस यही हो गया कि इसकी कॉस्ट इस वाले से भी कम हो गई. ये सबसे ज्यादा चीपर है, पर फिर वही चीज हुई कि इसमें लॉस भी सबसे ज्यादा हो गया. तो इसको हम सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं. बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इस तरह के फाइबर्स को यूज नहीं कर सकते हैं. इसमें यह है कि हाँ फ्लेक्सिबल भी और होते हैं, पर इनकी लाइफ भी जो है वो कम होती है. तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स. Now students, let us see the classification which is based on the modes. तो इसमें हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं. एक है सिंगल मोड फाइबर जिसको हम SMF भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा मल्टी मोड फाइबर जिसको हम MMF भी कह सकते हैं. सिंगल मोड फाइबर एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले हमें मोड पता होना चाहिए. तो मोड मैंने बताया, मोड इज सिंपली द पाथ दैट द लाइट फॉलोज व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू द प्रोपोगेशन इन द ऑप्टिकल फाइबर. ये सिंपली जो पाथ है, देखिए ये हमने एक
ऑप्टिकल फाइबर बनाया है जिसमें ये कोर है, दिस वन इज क्लैडिंग। तो ये अगर एक रे ट्रेवल कर रही है तो ये इसका पाथ है, तो यानी कि ये क्या हो गया, इसका मोड। तो ये हमारा मोड होगा। और कैसा मोड होना चाहिए, सिंगल मोड। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स जिनमें सिर्फ सिंगल मोड होता है, यानी एक ही पाथ फॉलो कर सकती है लाइट, उनको हम सिंगल मोड फाइबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक ही पाथ फॉलो करेगी, यानी कि एक ही एंगल से इंसिडेंट भी होगी और एक ही एंगल से लीव भी करेगी। इसका डायमीटर जो कोर का होता है वो 5 माइक्रोमीटर होता है और इसके क्लैडिंग का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर्स होता है। साथ ही साथ इसके कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस हम नहीं रखते हैं। ये देखिए, अगर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कट किया है तो ये हमारा कोर हो जाएगा जिसका डायमीटर ये शोन है, और ये हमारी क्लैडिंग हो जाएगी जिसका डायमीटर ये शोन है। अब क्या है कि इसका जो फैब्रिकेशन है वो इतना इजी नहीं होता है, साथ ही साथ ये बहुत ही कॉस्टली होता है, पर ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल होता है, जैसे कि टेलीफोन लाइंस के लिए। अब इसमें हम जो सोर्स यूज करते हैं वो हमारा लेजर सोर्स होता है। इट मींस हाईली कोहेरेंट सोर्स को हम यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑन मल्टी मोड फाइबर्स, दैट इज एमएमएफ। मोड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। मल्टी मीन्स कई सारे मोड हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ है जिसमें ये कोर है एंड दिस इज द क्लैडिंग। अब यहाँ पे क्या है, लाइट रे एंटर कर रही है, ये देखिए एक ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, दूसरी रे ये प्रोपेगेट कर रही है, दिस वन, एंड द थर्ड रे इज प्रोपेगेटिंग लाइक दिस। इट मीन्स कि अगर एक से ज्यादा पाथ फॉलो कर सकती है किसी लाइट किसी ऑप्टिकल फाइबर में, तो फिर वो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। ठीक है, इसका कोर का डायमीटर जो होता है वो 40 माइक्रोमीटर और क्लैडिंग का डायमीटर जो होता है वो 70 माइक्रोमीटर होता है। साथ ही साथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो है वो सिंगल मोड फाइबर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कट किया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये आप देखिए, दिस इज द कोर एंड दिस इज, कोर का डायमीटर जो है ये ज्यादा है एंड दिस इज द क्लाइडिंग जिसका हमने डायमीटर यहाँ पे शो किया हुआ है। और ये हमारा प्रोपगेशन मैकेनिज्म दिखाया गया है इन मल्टी मोड फाइबर। अब क्या है, ये सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट कम है और ये साथ ही साथ जो है इनका फैब्रिकेशन भी इजी है। इसमें जो हम सोर्स यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि उतना ही कोहेरेंट यूज सोर्स करें, जैसे कि यहाँ पे हम लेजर डायोड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम एलईडीज को भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है हमारे पर उतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं है, इसको हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन refractive index profile. Now students, let us see the next classification which is based on refractive index profile. So let us know that what is refractive index profile. Refractive index profile is nothing but it is just a graph which is plotted between the refractive index and the radius of the core and the cladding. जैसे आप देख सकते हैं x एक्सिस पे हम refractive index को प्लॉट कर देते हैं और y एक्सिस पे हम रेडियस को प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा कोर का हो जाएगा, दिस वन, थिनर वन, और ये जो है ये हमारा क्लैडिंग का हो जाएगा। इसको हम डिटेल में आगे समझाएंगे जब हम इस डिफरेंट क्लासिफिकेशंस कर रहे होंगे, तब तीनों फाइबर्स के हम, ये जो तीनों फाइबर्स का हमारा क्लासिफिकेशन है इसमें आपको ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह से ये डायग्राम बन रहा है। तो तीन तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मोड पहले वाले में सिंगल मोड है, दोनों बाद में मल्टी मोड है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मोड क्या है। मोड इज सिंपली अ पाथ जो कि लाइट फॉलो करती है फाइबर के अंदर प्रोपेगेट करने में। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है सिंगल मोड, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक पाथ होता है। वहीं पे स्टेप इंडेक्स में और ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड में दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं जिनको हम कह देंगे मल्टी मोड। तो अब इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अगर हमें मल्टी मोड में कैलकुलेट करना है कि कितने मोड होंगे तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पैरामीटर की हेल्प लेनी होगी विच इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी और वी पैरामीटर और वी नंबर। चलिए अब देखते हैं पहले कि वी नंबर क्या होता है। Now let us see that what is V number or normalized frequency. The number of modes in an optical fiber can be calculated with the help of V number. The V number is a relation among
R, which is the radius of the core, and the refractive indices of the core and the cladding, that is the N1 and N2, and also the wavelength of the light. So the relation will be V is equal to 2 pi R under root N1 square minus N2 square upon lambda, जहाँ पे R हमारा कोर का रेडियस है, N1 क्या है, ये हमारी कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N2 हमारी क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है। अब हमें ये भी पता है, मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में गिवन हो, हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू ना गिवन हो, तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल अपर्चर रख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन देखा था, जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल अपर्चर और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस दैट इज डेल्टा के बीच में रिलेशन निकाला था, जो कि हो जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू N1 इंटू अंडर रूट 2 डेल्टा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर की जगह हम ये भी फॉर्मूला रख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन लैम्डा इंटू N1 अंडर रूट 2 डेल्टा हो जाएगा। इसमें आपको चेक करना होगा कि न्यूमेरिकल्स में आपकी किसकी वैल्यू गिवन है। अगर डेल्टा की वैल्यू गिवन है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, अगर आपके न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू गिवन है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, और अगर आपके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू गिवन है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। अब अगर हमने V नंबर कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम नंबर ऑफ मोड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। अगर हमारा फाइबर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, तो N, here N stands for the number of modes, N हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2 where V is the V नंबर। वहीं पे अगर ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, तो फिर N is equal to V square upon 4, again N stands for the number of modes and V is the V number। कभी कभी हम V नंबर को V पैरामीटर भी कहते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्लासिफिकेशन पर फिर से और देखते हैं कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स कैसे होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में V की वैल्यू 2.405 से कम होती है। यहाँ पे अगर वैल्यू 2.405 से ज्यादा हो जाएगी तो फाइबर हमारा मल्टी मोड फाइबर होगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको V नंबर नहीं गिवन है और आपको वहां पे उसकी जरूरत पड़ रही है, साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, तब आप V की वैल्यू 2.405 रख सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। और अगर इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है तो फिर वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल मोड है। सिंगल मोड मींस एक ही मोड है, तो यहाँ पे लाइट जो होगी वो एक ही मोड के थ्रू प्रोपेगेट करेगी। अब हम आ जाते हैं और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मल्टी मोड, इट मींस यहाँ पे एक से ज्यादा मोड होंगे। अब अगर एक से ज्यादा मोड होंगे तो हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक से ज्यादा मोड कैलकुलेट करने के लिए अगर हम मान लेते हैं n इज द नंबर ऑफ मोड्स, तो n इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। V की अभी हमने कैलकुलेशन की थी, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि V कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, तो n हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2। और हमारा अगर फाइबर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है तो n दैट इज द नंबर ऑफ मोड्स, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 4। इस तरह से हम नंबर ऑफ मोड्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उस पर बेस्ड आता है और इसलिए हम लोग ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।